अच्छा, हमारे बीच में हमारे 3 कंटेस्टेंट तो आ चुके हैं। मोहित आ चुके हैं, अनुश्री जी आ चुकी है, और प्रकाश प्रकाश आ चुके हैं। भाई अटेंडेंस दे दो अपनी, आए या नहीं। हाँ भाई आ गए। Yes, yes, चलो we are चलो। here. जी, जी। तो प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, ताकि जिससे आपकी जो ऑडियंस है आपको देख पाए। देखो, ये रूल है कि जो भी हमारे परफॉर्मर्स है उन्हें कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, और जो हमारी ऑडियंस है वो यदि चाहे तो कैमरा ऑन रख सकते हैं। हेलो, हेलो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छा। वेरी गुड। कैसा चल रहा है आपका साहित्यिक जीवन? सही चल रहा है। वीकेंड पे साहित्य, वीकडे पे जॉब। हाँ, मतलब वो सभी की वही हालत है। मेरा तो अभी कॉलेज ही चल रहा है, एमबीए। अच्छा। तो अच्छा। मैं तो अभी फेस्ट, हमारा कन्नड़ा राज्योत्सव था आज, और जस्ट अभी फेस्ट करा के इवेंट में आए हैं। जी। So you are doing good with college, right? या Actually, very good. यस। तो बताइए, आपकी साहित्यिक जर्नी कैसे शुरू हुई, और आप कैसे लिखने लगे, और वो कौन लोग थे, या फिर वो कौन सी किताब थी जिसने आपको इतना प्रभावित किया कि आप खुद लिखने लगे, या फिर वो कौन सा ऐसा इंसिडेंट था? तो शुरुआत करते हैं हमारे बीच में एकमात्र महिला शक्ति अनुश्री जी से। Okay, unexpected. जी। तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती नहीं थी। ओके। मुझे नहीं पता था ये पोइट्री क्या होता है। It was back then in 2022. I still remember the date, 16th March 2022. My final economics exam got cancelled because of COVID. तो मेरी एक फ्रेंड ने ना लिखा था कुछ, तो आई वाज लाइक कि कंपटीशन, अगर ये लिख सकती है मैं क्यों नहीं लिख सकती। तो आई जस्ट रोट समथिंग दैट डे, और फिर उसके बाद से धीरे धीरे कुछ ना कुछ लिखना चालू हो गया, एंड आई एम हियर नाउ। और कोई मैं ऐसी अभी भी नहीं। हाँ, सॉरी। कोई ऐसी बुक जो आप सजेस्ट करना चाहें, या फिर आप? जी। एक्चुअली मैं अभी भी नहीं पढ़ती हूँ, एंड आई एम नॉट वेरी गुड एट राइटिंग, तो बस ओके। कुछ ख्याल आता है तो लिख देती हूँ कभी कभी। यानी जो जिंदगी से सीखा वही लिखती चली गई, ऐसा? एक्चुअली मेरे पास लोग इतने अच्छे मिले हैं ना कि मैं लोगों से ओके। सीखते सीखते लिखती चली गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। या तो मतलब कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के चलते आपकी कविताओं ने जन्म लिया, ये कह हाँ, सकते हैं। और अच्छे लोग एक्चुअली। अच्छे लोग, बहुत यस। बढ़िया। आप कहाँ से हैं, अनुश्री जी? सो आई एम एक्चुअली फ्रॉम, मेरा डिस्ट्रिक्ट भिंड पड़ता है, एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम ग्वालियर एंड आई एम करेंटली स्टडिंग इन इंदौर। सो ओके, दैट्स यू आर माय, इन इंदौर करेंटली। आई एम इन माय होम राइट नाउ। ओके, ग्वालियर। एमपी या वाले ही है मतलब। हमारे हाँ हाँ। रेहान मिर्जा जी भी आ गए। आई एम आल्सो फ्रॉम एमपी, खंडवा, ओ ओमकारेश्वर, अच्छा। इफ यू एवर हियर। हाँ, या। जी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया अनुश्री जी, आपको सुनेंगे बाकी। अभी चलते हैं मोहित मोहित जी हमारे बीच में, जो कि बैंगलोर से हैं। पिछले संडे हमारी मुलाकात हुई है। एक हफ्ते हुए मुलाकात हुए भाई। तो जी। साहित्यिक जर्नी की बात करूँ तो बेसिकली बैक इन 2018 आई थिंक। 2018 में घर से पहली बार बाहर निकला था फॉर फर्दर ओके। स्टडीज। मेरा घर बेसिकली छोटा सा विलेज है, तो वहाँ स्टडीज के स्कोप ज़्यादा थे नहीं। तो इट वाज लाइक 2018 में होम सिकनेस था, इंट्रोवर्ट था मैं, लाइक किसी से बात नहीं हो पा रहा। तो इवेंचुअली कहाँ क्या करें, वो थॉट्स कहीं तो आएगा, कहीं किसी से बात करोगे। तो आई टुक अप अ डायरी। आई रिमेंबर छत पे गया था ऐसे रैंडम, ऐसे नेचर की वाइब लेने के लिए, और कुछ कुछ लिख के आ गया था मैं डायरी में। सो इट स्टार्टेड विथ होम सिकनेस वाला फीलिंग, देन आई वेंट इनटू लव वाला फीलिंग कि भाई प्यार मोहब्बत लिखेंगे, अच्छा लिख रहे हैं, सही चल रहा है। तो या, और सुनने की रही बात, तो मैं ना अमनदीप सिंह, इफ यू नो, इज यस यस। गुड स्टोरी टेलर, पोएट। सो उसको उनको सुनता आया हूँ काफी। 2 बार उनके शो में गया, उनसे बात भी हुई है। एंड कोइंसिडेंटली ही बिलोंग टू द सेम रीजन जहां से मैं आता हूँ। तो ओके। या, तो मतलब उनको सुनते हुए, बाकी बुक की बात रही ना, तो दे से कि लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बट आई एम टोटली ऑनलाइन विद अनुश्री, लाइक मैं नहीं पढ़ता हूँ भाई। मतलब मेरे को बहुतों ने बोला है कि भाई पढ़ और अच्छा लिखेगा, बट पता नहीं, कुछ तो है, पढ़ा नहीं जाता, मैं सुन लेता हूँ बस। तो या, ऐसे ही चल रही है भाई। बहुत बहुत बढ़िया। तो हम सब कहीं ना कहीं सेम ही पानी में। हमारे बीच में रेहान मिर्जा भाई है, जो जो मतलब रेखता, आप सब लोग जानते होंगे, रेखता में हाँ परफॉर्म हाँ हाँ। करके आ चुके हैं। और मतलब काफी जी। तहजीबी जो लेखक होते हैं उनमें से एक रेहान मिर्जा भाई हमारे बीच में, जो आज हमको
ज्वाइन भी किए हैं। रेहान भाई, आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे कि आप हम लोगों को। आदाब वैदिक भाई, और कैसे हैं आप? जी बढ़िया, बस जी, सभी को मेरा नमस्कार। और बस यही है, कुछ 3-4 सालों से गज़लें कहने की कोशिश जारी है। अच्छी कह रहे हैं या बुरी कह रहे हैं पता नहीं है, लेकिन कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, टूटे-फूटे जो भी अल्फ़ाज़ हैं हमारे। और इसके अलावा तारुफ़ बस यही है कि मैं यहाँ पर सोनावत से हूँ, मध्य प्रदेश से, आप जानते हैं, इंदौर के करीब है। और इसके अलावा बस जो भी है वो कहने की कोशिश है, बाकी तारुफ़ वही गज़लों से होगा जो भी आप सुनेंगे। हम्म। और कोई ऐसी किताब भैया जो आप सजेस्ट करना चाहे रेहान भाई, किताब जी जो देखिए, नए लेखकों के लिए काफी, जी गजल की बिल्कुल, बाबत बिल्कुल। के अलावा? नहीं, गज़ल की बाबत और मैं बहर से हटकर थोड़ी बात करूँगा। खैर हाँ। वो तो आ जा बहर तो आ जाती है, वो बेसिक चीज़ है, लेकिन अगर रही बात पढ़ने की है तो पढ़ना चाहिए ज़रूर। और जैसे मौजूदा दौर में हमारे कुछ बहुत अच्छे शुअरा हैं, शारिक कैफ़ी साहब हैं, और फ़हमी बदायूनी साहब भी हाल ही में पिछले साल शायद इसी साल उनका इंतकाल हुआ है। तो फ़हमी साहब हैं, शारिक कैफ़ी साहब हैं। ये लोग क्या है, आसान ज़ुबान और बहुत अच्छी शायरी, मतलब यहाँ से सीखने को भी बहुत मिलता है, और ऐसी ज़ुबान भी नहीं है कि जो समझने में मुश्किल हो। तो यहाँ से शुरुआत करना चाहिए हमें। और एक पाकिस्तान के अब्बास ताबिश साहब हैं, वो बहुत पाये के शायर हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। इसके अलावा फिर मेरे हिसाब से इस तरह से एक स्टेप बनाकर फिर पीछे जाना चाहिए कि इस दौर के जो हमारे मोतबर शायर हैं उन्हें हम पहले पढ़ें। उसके बाद फिर एक-एक ज़माना पीछे जाएँ तो फिर और बहुत उर्दू अदब में और हिंदी में सब में बहुत गौहर हैं और बहुत ख़ज़ाने हैं, हीरे मोती सब हैं। सँभालने का काम है हमारा। जी जी, जी। जी भाई, बिल्कुल। तो हम देखेंगे इन सभी जी, को। जी। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रकाश भाई की तरफ। प्रकाश भाई यूपी से। जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। नमस्कार। तो कोविड का टाइम चल रहा था, तो उस समय मैं सोच रहा था कि कोविड के लिए कुछ लिखूँ, क्योंकि सब पहले ही ऐसे पड़े हुए थे, तो समझ में नहीं आ रहा था, क्या किया जाए? पूरा दिन क्रिकेट खेलता था और कोई काम ही नहीं था। तो फिर पहली लाइन फिर मैंने लिखी कि रंग खामोशी के पाया हूँ, उस पर लिखता हूँ, ज़िंदगी में उड़े रंगों से रोज़ ज़िंदगी लिखता हूँ। तो फिर वहाँ से फिर जर्नी शुरू हो गई। फिर बीच में दिल टूटा और वो सब चीज़ें चलती रहीं, फिर उसकी वजह से और थोड़ा निखार आता रहा। तो ऐसे चलती रही जर्नी मेरी। बढ़िया। दिल टूटना तो एक कारण बहुत रहता ही है। मतलब कोई अगर पहले से लिख रहा है तो उसमें निखार आ जाता है, या फिर अगर नहीं लिख रहा है तो शुरू कर दे, तो एक रहता जी। है। जी चलिए, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस प्यारी सी शाम को। हम शुरुआत करेंगे मोहित से। उससे पहले आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट आपने सबका इंट्रोडक्शन ले लिया पर अपना इंट्रो नहीं दिया, सो जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो या एक्चुअली ओके ओके, सो थैंक जी यू। मैं सॉरी मैं अपना इंट्रोडक्शन ही देना भूल गया। तो आई बेसिकली आई एम वैदिक पाराशर, और मैं खंडवा मध्य प्रदेश से आता हूँ। रेहान भाई और हम एक ही जिले में होते हैं वैसे तो। और मैं आई डन माई स्कूलिंग फ्रॉम इंदौर ओनली। और मेरी साहित्यिक जर्नी की जो शुरुआत है वो इंदौर से ही, मैं मेरा पहला माइक इंदौर में ही हुआ था। और उसके बाद बस यार मतलब वो चलते ही आ रहा है। फिर मतलब जो मुझे पहले इंस्पिरेशन रहे थे मेरे, वो कुमार विश्वास आमतौर पे सभी के रहते हैं, और एक कविता तिवारी जी है, और उन्हीं का सुनते हुए मैं वीर रस में जाना चाहता था। लेकिन अब वो राम जी की ऐसी इच्छा थी कि मैं श्रृंगार और गीत और विरह की तरफ चला गया, और उनके आदेश से ही अभी कविताएं लिखते हुए इंदौर से नागपुर, नागपुर से अभी फिलहाल मैं बैंगलोर में हूँ। और बस ऐसा ही चल रहा है। दैट्स इंटरेस्टिंग। जी जी। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। I think मोहित maybe a good idea to introduce story tent as well in the course of introduction. या सॉरी या। तो दोस्तों हम सर, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, yes. Sorry sir, actually I missed what you said right now. No, I just thought that everybody, we are introducing each other. We should introduce story tent as well so everyone knows. हाँ, yes sir.
So you are going to introduce or Yeah, no problem. I'll introduce. So, yeah, yes, so I sir. think many of the people who've joined are new here. So this is Venkatesh here. So thanks for joining in today, and thanks to Vaidik for this. Just I'll take a minute to tell you what is Story Tent and how Story Tent is sort of is a community here. So Story Tent is a social media platform, especially for the community of poets and authors across the country. So over the period of last couple of years, we have tried to form a big community in across various cities. We've done offline open mics in over 25 cities across the country, from Jammu to Bangalore, from Mizoram to Ahmedabad. Uh, we've also done online, quite a bit of online, whether it be Fiverr story contest, whether it be official literature partner with Bits Pilani for 3 years, with Delhi Technological University. We did our online lit festival at IIT Hyderabad recently. So there is a lot of features. I will not take too much of your time, but we hold online open mics as well. Uh, and this is the voice is an invitation to people who are doing well in poetry, and there are a lot of events, so you should write in Story Tent and use. There are DMs there where you can message within the community. The idea is to network among the community. Idea is also to try and see how we can encourage people to go beyond their horizon. There is You can create your own portfolios there in the form of an ebook. So you can add your stories, you can add your poetries, and prepare your own ebooks. So uh, so explore it, and events like these really help us to connect with a lot of good poets and good authors like you. So keep on going, and we hope Story Tent helps you in your journey. Yeah. Thanks. थैंक यू सो मच सर। हम जैसे साहित्यकारों के बारे में आपने इतना सोचा और आप इनमें सोचते हैं और हमेशा ही इतने क्रियाशील रहते हैं, मतलब हर वक्त हर समय कुछ ना कुछ नया। और मैं हमारे दर्शकों जो हमारे साथ जुड़े हुए, जो हमें एज अ ऑडियंस देख रहे, उन्हें बताना चाहूंगा कि आप में से भी अगर कोई अच्छा लिखता है तो उसे स्टोरी टेंट पे पोस्ट जरूर करें। हम जब भी आपकी मतलब जो भी मतलब जिन जैसे आज हमारे बीच में 4 लोग हैं, तो कल को आप लोग भी इन लोगों में से हो सकते हैं, तो प्लीज पोस्ट योर पोइट्रीज। और अगर आप कुछ लिखते हैं, अगर आपको ऊपर वाले ने कुछ कला दी है, तो उसे नर्चर करें, उसे बताएं, उसे लोगों तक पहुंचाए, ताकि आपको उसकी कद्र हो, उसे आप उसके कदरदान बने। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं मोहित के साथ में। मोहित भाई, एक ओके, शेर। नमस्ते। शेर शेर भाई। नहीं, मैं बोलूंगा। निजामत आज मैं देख रहा हूँ, तो आप टेंशन मत लो, मैं हूँ। फिर ठीक है भाई। हाँ, ठीक है। तो मुनव्वर राणा जी हमारे बहुत सुनते हैं हम ये। तो उनका एक शेर है कि किया है अपने को बर्बाद, शेर कहने लगे। जब आ गई है उनकी याद, शेर कहने लगे। और न देख इतनी हिकारत से शायरों को कभी, न देख इतनी हिकारत से शायरों को कभी, न जाने कब तेरी औलाद शेर कहने लगे। तो इसी के साथ आवाज देता हूँ मोहित। क्या बात है भाई। Vedic people, sorry, the performers know they're being recorded, and this will be also put into the social media platforms, right? I mean, the performers know that, right? Everyone knows that, right? That your performance will be recorded, and Yeah. we'll put that into our social media platforms, etc., right? So just wanted to confirm that. Yeah. Okay. All you guys know that, no? Yeah. Okay. Yes, sir. हाँ सर, तो नमस्ते सबको। बेसिकली जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, मोहब्बत लिखता हूँ, मोहब्बत सुनाता हूँ। लोग कहते हैं ना मोहब्बत क्यों लिखता है, तो 4 लाइन लिखी थी उस पे कि अभी बस ख्वाबों में हो तुम, अभी बस ख्वाबों में हो तुम, हकीकत में आना अभी बाकी है। एक तस्वीर बनाई है दिल ने, उसकी किस्मत आजमाना अभी बाकी है। अभी बस ख्वाबों में हो तुम, हकीकत में आना अभी बाकी है। एक तस्वीर बनाई है दिल ने, उसकी किस्मत आजमाना अभी बाकी है। और दरवाजे पे रोक रखा है दुनिया के तमाम दर्दों को मैंने, अभी मेरी मोहब्बत का मुझे गले लगाना बाकी है। क्या बात है। तो भाई शुक्रिया। एक नज्म है, नज्म का उन्वान है मोहब्बत में हारे हुए हैं। तो उस पे लिखा है कि वो कहते हैं हम अपनों के सवारे हुए हैं, वो कहते हैं हम अपनों के सवारे हुए हैं, इश्क था जिनसे उनके दिलों से निकाले हुए हैं। और दर बदर घूमते हैं नजरें चुराए हुए, दरअसल हम मोहब्बत में हारे हुए हैं। आए हाय, क्या बात है।
अगला शेर है कि दुनिया मुट्ठी में रखकर फिर रेत सा बहते देखा है। दुनिया मुट्ठी में रखकर फिर रेत सा बहते देखा है, साथ निभाने की कस्में रकीब को कहते देखा है। फिर देखा है अंधेरों में चमकते आंखों के मोती को, पर दुनिया कहती है हमने कहाँ कुछ देखा है। तब अगला शेर इस पे है ना कि मतलब अगर आपको मोहब्बत हुई है या फिर मोहब्बत होती है तो आपके आसपास हजार लोग उससे ज्यादा खूबसूरत आ जाएंगे ना, फिर भी आपको वही पसंद आती है कि अपने को वही चाहिए। तब है कि तारों से घिरे हैं ख्वाहिश चांद की करते हैं। तारों से घिरे हैं ख्वाहिश चांद की करते हैं, उसे अंत पसंद है हम नुमाइश शाम की करते हैं। और एक वक्त था मगरूर थे उनकी बाहों में, अब दिनों रात बातें बस काम की करते हैं। तो शुक्रिया भाई। तो अब लिखे है कि कभी किसी के ख्वाहिशों का टूटा तारा हुए हैं, कभी किसी के ख्वाहिशों का तारा हुए हैं, किसी की आखिरी उम्मीद जीने का सहारा हुए हैं। हम अमावस से हैं उस चांद के नकारे हुए हैं। हम अमावस से है उस चांद के नकारे हुए हैं, दरअसल हम मोहब्बत में हारे हुए हैं। शुक्रिया। अब अगला शेर है कि दिल लगाना ही दिल की जफा हो गई। जफा मतलब मुश्किल होना। तो दिल लगाना ही दिल की जफा हो गई, किस्मत भी ऐसे मोड़ पर आकर खफा हो गई। निहारा करते थे जिनको रातों में जाग कर, निहारा करते थे जिनको रातों में जाग कर, वॉलेट में रखी वो तस्वीर बेवफा हो गई। तो उसका यूं अक्सर यादों में आना, फिर वो प्यारी प्यारी बातें बनाना। उनका यूं अक्सर यादों में आना, फिर वो प्यारी प्यारी बातें बनाना। वो सांसों की तेजी, वो धड़कन की धुन, फिर सीने से लगकर दिल की आहट तो सुन। सुन तू कैसे तू ख्वाब है मेरी, सुन तू कैसे तू ख्वाब है मेरी, सपनों की दुनिया नायाब है मेरी। उस दुनिया में चुपके से धीरे से आ, दिखूं मैं अगर तो गले से लगा। फिर आहिस्ता करना वो सारी बातें, क्या कहे कि फिर आहिस्ता करना वो सारी बातें, वो दिन का सुकून बेचैन सी रातें, वो रातें जो अकेले गुजारे हुए हैं, कि हम ख्वाबों के मोहब्बत से भी हारे हुए हैं। शुक्रिया। अब मोहब्बत में ना एक फेज आता है कि जब शुरू में तो आपको डर होता है कि उसको खोने का, बट एक फेज आता है जब सामने वाले को डर होता है आपको खोने का। तब लिखा था कि वो चेहरा तेरा वो चेहरे का डर, वो चेहरा तेरा वो चेहरे का डर, अनजानी राहों का अनजाना सफर। वो हाथों में थामे हाथ तुम्हारे, चांद भी हमारी नजरें उतारे। फिर वो चेहरा अचानक बदलने लगा, सूरज दोपहर में ही ढलने लगा। एक तरफा आशिक नहीं हो भाई, दो तरफा थी, एक तरफा हो गई बाद में। तो फिर वो चेहरा अचानक बदलने लगा, सूरज दोपहर में भी ढलने लगा। और जो चाहता था झूमना इश्क में हमारे, वो दिल हर कदम पर संभलने लगा। अब दुनिया कहती है खुद के संभाले हुए हैं, क्या बताएं कि मोहब्बत में हारे हुए हैं। अब लिखा है कि अब अचानक मोहब्बत की इल्तिजा खत्म हो गई। इल्तिजा मतलब रिक्वेस्ट। अब अचानक मोहब्बत की इल्तिजा खत्म हो गई, उसके तबस्सुम के दीदार की इंतहा खत्म हो गई। अब चाहे वो कांधे पे दुनिया उठा ले, अब दुनिया में जीने की इच्छा खत्म हो गई। अब एक शेर है, बेसिकली एक फैक्ट है। मतलब वैसे तो फैक्ट ये है कि अब जब भी तारा टूटता है तो आप अक्सर प्रे करते हो कि भाई ये हो जाए वो हो जाए, ख्वाहिश मांगते हो। तो कभी तो तारा टूटते हुए देख के उसको उसको उसके मिल जाने की ख्वाहिश मांगी थी, पर जब जब वो सपना टूट गया तब लिखा था कि उन टूटे तारों के ख्वाब गवाही देते हैं, उन टूटे तारों के ख्वाब गवाही देते हैं, मुझे सन्नाटों के शोर अब सुनाई देते हैं। और जिन्हें पत्थर उछालने का शौक था बहुत, वो अब कांच के महलों में दिखाई देते हैं। कि अब पलकों पे उम्मीदों का बोझ भारी है। लास्ट फेज आता है इश्क का, वो कहते हैं ना इश्क के 7 मकाम होते हैं। एक टाइम पे आके आप मान लेते हो कि भाई अब मेरी गलती थी। उस मकाम पे आके लिखा है कि अब पलकों पे उम्मीदों का बोझ भारी है, अब मान लिया है सारी गलती हमारी है। हमें मालूम है हम दिलों के नकारे हुए हैं, क्या बताएं कि मोहब्बत में हारे हुए हैं। अब आखिरी शेर कहा है कि सुनती है मेरी कहानी, मेरा इतिहास समझती है। सुनती है मेरी कहानी, मेरा इतिहास समझती है। दुनिया मेरे इस हिस्से की जिंदगी आबाद समझती है। सुनती है मेरी कहानी, मेरा इतिहास समझती है। दुनिया मेरे हिस्से की जिंदगी आबाद समझती है। फिर आकर पूछती है कि हम कितनों को प्यारे हुए हैं, क्या बताए कि हम हर मोहब्बत में हारे हुए हैं। शुक्रिया भाई। क्या क्या बात। बात है।
बस इतनी बहुत कहानी थी भाई, बहुत मोहब्बत में रहते हैं, मोहब्बत में लिखते हैं, मोहब्बत में जीते हैं। वाह भाई, बहुत आपको एक खूब, तरफा बहुत। आशिक घोषित कर दिया गया है। आप प्लीज कंफर्म कर दीजिए, आप एक तरफा आशिक है या नहीं है, मतलब वो नहीं भाई भाई, की मतलब सांत्वना के मैंने लिए। मैसेज देखा था, चलो भाई एक तरफा आशिक ही हूँ अब तो। नहीं मतलब पहले पहले जो आप ख्यालों में थी वो मिल गई ना, वो कि तो भाई ख्यालों में मिल मिली, मिली और वो फिर गई। हाँ, बस ख्यालों में मिली और गई। कोई बात नहीं भाई, वी आर इन सेम बोट। ऑलमोस्ट हर कोई सेम बोर्ड पे है भाई, मैं बता रहा हूँ यहाँ आपको। सभी सभी का और जो कलयुग नहीं है, है वो मतलब टेन्यूजर में सेम बोर्ड पे है, सेम बोर्ड पे है, पर है तो जरूर। जिसको अभी लग रहा है कि वो अलग में है, वो थोड़े टाइम बाद आ जाएंगे भाई ऊपर। भाई वो 3-4 महीने की बात है। नहीं नहीं, बट सबको अपना वो जो हाँ भी ऐसा सही चलता बात। है मिला, बिल्कुल मिला, हमें नहीं मिल पाया तो क्या हुआ। सही बात है भाई। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया लिख रहे हो भाई, बहुत प्यारा लिख रहे शुक्रिया। हो, सारे ही शुक्रिया भाई। ख्याल, सारे ख्याल बहुत प्यारे। तो अब हम हमारे अगले परफॉर्मर की ओर बढ़ते हैं, जो है प्रकाश भाई, जो हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से आते हैं। जी। और कासिद का एक शेर हमें याद आता है कि अ, खत्म कैसे जिंदगी करते कि दुनिया देखती, किसके दर पे खुदकुशी करते कि दुनिया देखती, और मुफलिसी थी और हम थे घर के इकलौते चिराग, वरना ऐसी रोशनी करते कि दुनिया देखती, और यार कासिद तुम भी फाइला तुन में उलझ कर रह गए, यार कासिद तुम भी फाइला तुन में उलझ कर रह गए, सीधी सीधी शायरी करते कि दुनिया देखती। क्या बात। तो इसी के साथ मैं हमारे भाई प्रकाश को बुलाना चाहूंगा। जी बहुत बहुत लव शुक्रिया। फ्रॉम पुणे, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच राज भाई। वैदिक जी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्टोरी टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन, ऑडिबल हूँ मैं? यस योर। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन अपने तरीके से दूंगा कि हर अंधेरे को मिटाने वाला प्रकाश हूँ मैं, हर परिंदे को उड़ान देने वाला विश्वास हूँ मैं, हर कलम में एक दिल में हर कलम, ये कलम और दिल के बीच में ठहरने वाला जज्बात हूँ मैं। जी क्या हाँ, बात, प्रकाश एहसास हूँ मैं। क्या बात। तो मैं यूपी से हूँ, और यूपी में भी एक बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, लोग जानते भी बहुत कम है। तो मैंने उसके लिए भी 2 लाइन लिखी थी कि लो देता हूँ पता अब जब आप सभी की फरमाइश है, लो देता हूँ पता अब जब आप सभी की फरमाइश है, दीवानों के शहर से हूँ मैं, और नाम मेरे शहर का बहराइच है। तो मैं बहराइच से आता हूँ, ये अयोध्या के पास पड़ता है। और जी एक नज़्म है कि जैसे अभी सब लोग बात कर रहे थे कि सब लोग सेम नाव में है, तो इनिशियली भी सब सेम ही नाव में रहते हैं, फिर फाइनली भी सबका सेम ही रहता है। शुरू साथ में करेंगे, खत्म वैसा ही करेंगे। तो अभी रात भी हो गई, तो थोड़ा चांद के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मैंने लिखा है कि हर किसी की जिंदगी में एक चांद होता है, हर किसी की जिंदगी में एक चांद होता है, उस चांद की रोशनी में कमबख्त ये दिल हर रोज रोता है। हमसे चांद के साथ के सितारे हर रोज ये कहते हैं कि अगर मोहब्बत ही करनी है तो हमसे करो, क्योंकि आपकी खातिर कभी आसमां से चांद थोड़ी रोता है। मगर मगर हम इस कमबख्त दिल को समझाएं कैसे, मगर हम इस कमबख्त दिल को समझाएं कैसे, ये कहता इसके लिए जहां का हर सितारा चांद थोड़ी होता है। तो इसी के साथ में और आगे बढ़ते हैं। तो एक उनका डायलॉग है कि जिद मोहब्बत तो जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। तो उसके ऊपर मैंने एक नज़्म लिखी है कि मोहब्बत ही हर बार क्यों जताई जाती है, उजालों के लिए भी रातें मिटाई जाती हैं, जहाँ फरिश्ते होते हैं एक दूजे को लोग, वहाँ बिछड़ते ही तस्वीरें जलाई जाती हैं। जहाँ फरिश्ते होते हैं एक दूजे को लोग, बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ फरिश्ते होते हैं एक दूजे को लोग, वहाँ बिछड़ते ही तस्वीरें जलाई जाती हैं। जिन आंखों को तू मान बैठी है खूबसूरत, ये इतनी है नहीं जितनी बताई जाती हैं। और मोहब्बत में छोड़ आया हूँ मैं तेरा दामन, और मोहब्बत में छोड़ आया हूँ मैं तेरा दामन, जिद में लड़कियां घर से उठाई जाती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी वाला कोर है भाई ये तो।
बहुत बहुत प्यारा भाई, बता रहे हैं कि यूपी से है मतलब। वही ये यूपी वाला कौन है भाई? जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के आगे और बढ़ते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब हम मुट्ठी में सैंड लेते हैं, रेत लेते हैं, तो जब हम मुट्ठी टाइट करते हैं तो रेत ज्यादा निकलती है। मैंने इसका अपोजिट लिखने की कोशिश की है कि परवाना दूर था लेकिन शमع जल गई, मैंने फूलों को आग लगाया फिर भी कलियां खिल गईं, मुझे लगा कि मैं बहुत सख्त पेश आ रहा हूं उससे, मैंने मुट्ठी ढीली कर दी फिर भी रेत निकल गई। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मतलब मैंने लास्ट तक एकदम ट्राई किया कि हाँ अब बात बन जाए, अब बात बन जाए, लेकिन बनी नहीं। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। और एक है कि मेरी मानो तो खुद पे अब ये सितम मत करो, मुझे भूलने की कोशिश में नफरत कम मत करो, पुराना इश्क है अब ये लाइलाज हो जाएगा, अंग्रेजी दवाओं के चक्कर में इसे खत्म मत करो। तो जो लोग डिप्रेशन में हैं तो सोचते हैं कि निकल जाएंगे, तो उनके लिए था। और इसी के साथ में जैसे हम लोगों को अपना अपनी कोई ना कोई ड्रेस जो है वो बहुत प्यारी होती है, तो मुझे भी अपनी एक शर्ट बहुत प्यारी है, और वो क्यों प्यारी है उसके ऊपर मैंने लिखा है कि कौन नहीं चाहता फूलों के करीब रहना, किसे बागों से खुशबू पसंद नहीं आती, और महक रही है आज तक तुम्हारे छूने से ये कमीज मेरी, मुझे इसके सिवा कोई और कमीज पसंद नहीं आती। तो इसलिए वो मुझे शर्ट बहुत पसंद है। और शायद 2 ढाई साल हो गया तो मैंने उसको वॉश भी नहीं किया था। बहुत मतलब आशिक तो बहुत देखे, लेकिन जी। जी। और इसके साथ में और एक है कि जब शुरू शुरू में जब ये सब कुछ शुरू होता है, तो शुरू कैसे होता है वो लिखा हूँ कि कौन बेताब है यहाँ अपने जख्म दिखाने को, मैं आधा इश्क कहता हूँ फकत हाथ मिलाने को, तू है कि मुझसे रूठ कर रोज निकल जाता है, मैं उसी दर पर रुका रहता हूँ तेरी एक झलक पाने को। और अगला अगला शेर थोड़ा मतलब साइंस से जोड़ करके लिखा था कि अगर मोहब्बत को नापने का कोई पैमाना होता, कोई थर्मोमीटर वगैरह कुछ अगर होता, तो उससे मेजर करके और फिर कोई मेडिसिन लेकर के खत्म कर देते। तो कौन बेताब है यहाँ अपने जख्म दिखाने को, मैं आधा इश्क कहता हूँ फकत हाथ मिलाने को, तू है कि मुझसे रूठ कर रोज निकल जाता है, मैं उसी दर पर रुका रहता हूँ तेरी एक झलक पाने को। और पैमाना इश्क का होता तो नाप कर कम कर लेता, और पैमाना इश्क का होता तो बेशक नाप कर कम कर लेता, मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे इश्क बढ़ाने को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शायद मेजरेबल नहीं है, इस वजह से लोगों का कम भी नहीं हो पाता है। जब काफी टाइम निकल जाता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, तो लोगों को समझ में आता है पढ़ना ही नहीं था। तो और इसी के साथ में एक नज्म एक बार लिखा था कि एक बार मैं बहुत परेशान था तब इसको लिखा था। मेरे मरने के बाद मैंने लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर आकर मुस्कुरा देना, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर आकर मुस्कुरा देना, जो दिल कभी तुम्हें दिया था मैंने उसे भी वहीं आकर दफना देना, मेरे आंगन में लगे फूलों को बस एक बार बस एक बार आकर महका देना, वहीं चार दीवारी में कैद मेरे बूढ़े माँ बाप होंगे कहीं, हो सके तो उनसे मेरे मरने की वजह भी बता देना, वहीं मेरी किताबों के बीच एक तस्वीर होगी, हो सके तो उसे भी तुम जाकर जला देना, वहीं मेरे कमरे की दीवारों पर खून से लिखा एक नाम होगा, हो सके तो उसे भी तुम जाकर मिटा देना, वफा वफा तो आज भी तुम कर नहीं सकते मेरे साथ, बस मेरी कब्र पर आकर मुस्कुरा देना, बस मेरी कब्र पर आकर मुस्कुरा देना। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया प्रकाश भाई। और इसके साथ में एक और है कि जब एक लॉयल इंसान किसी चीटर इंसान से मिलता है तो वो क्या कहता है। इसके ऊपर मैंने लिखा है कि तुम्हारी तस्वीर में मुझे आज एक कमी दिखी है, तुम्हारी तस्वीर में मुझे आज एक, जैसे हम नॉर्मली फोटो स्क्रॉल करते रहते हैं रैंडमली, फिर हम उसमें कुछ ऐसा देखते हैं, तो उसके ऊपर मैंने लिखा है कि तुम्हारी तस्वीर में मुझे आज एक कमी दिखी है, इश्क मुझसे है पर ये आंखें बिकी हैं, ना जाने किसका दिल तोड़ कर आई हो तुम, नजरें तो मिला ले रही पर ये पलकें झुकी हैं, जाओ आंखों में आंखें डालकर अपना सब कुछ उसको मानकर अपने सच्चे प्यार का इजहार कर उसे अपना बना लो, क्योंकि तुम तो आगे बढ़ाई हो पर तुम्हारे खातिर किसी की जिंदगी रुकी है। हाँ, तुम्हारी तस्वीर में आज एक कमी दिखी है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी शेर है, एक या दो शेर हैं, एक माँ के ऊपर है और एक है कि पहली फर्स्ट टाइम अगर आप किसी को देखते हैं और उसमें मोहब्बत हो जाती है तो उसके ऊपर कि एक निगाह में चढ़ा एक शख्स आंखों में, एक निगाह में चढ़ा एक शख्स आंखों में, मैं ख्वाब से उतर जाऊंगा पर वो आंखों से नहीं। और लोग अक्सर सोचते रहते हैं कि महबूब कैसा चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि मतलब अपोजिट जेंडर का चलता है कि अगर लड़का है तो उसको अपनी माँ जैसी मतलब पार्टनर चाहिए और अगर फीमेल है तो उसे अपने पिता जैसा। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई लड़की 40-50% भी अपने मतलब मेरी माँ से अगर उसकी आदतें मिलती हैं तो मैं उसके साथ में गुजर बसर कर सकता हूँ। तो मैंने उसके ऊपर लिखा है कि वो मोहब्बत ही क्या जो मेरे ओहदे से हो, ओहदा मतलब पोजीशन, वो मोहब्बत ही क्या जो मेरे ओहदे से हो, मैंने मन्नतें मांगी हैं अपनी माँ से महबूब पाने को। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तो इसी के बहुत साथ में बहुत प्यारा भाई, प्रकाश भाई, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लिखा है। शुक्रिया भैया। और खासकर वो तो उठाने वाली, घर से उठाने वाली जो थी, मतलब बहुत खूब भाई, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया प्यारा शुक्रिया। लिखा। वो वैदिक भाई, इनकी वो कपड़ों वाली बात सुनकर मुझे निवेश साहू भाई का एक शेर याद आया जी। कि उसकी खुशबू को भी रुखसत न किया जाता था, हाँ, उसकी खुशबू को भी रुखसत न सब किया तक किया जाता था, जाता था। हमसे कुछ रोज तो कपड़े भी उतारे न गए। आहा, क्या बात है भाई, क्या क्या बात। बात है। ये होता है जब हम आप जैसे लोगों के साथ होते हैं। ये हर एक बात पे हम एक शेर या फिर कुछ ख्याल या कुछ तो सुनने को मिलता है और कुछ बेहतरीन सुनने को मिलता है। तो नॉर्मल जनता में इतना हम अब, अरे अच्छा, पता है एक ये चीज होती है कि हम काफी मतलब एक जो शायर जो हमारी कौम है, ये ऐसे है कि एकदम अलग ही है, मतलब बाकी दुनिया एक तरफ है, ये अपन लोगों का एक अलग ही ऐसा जोन बना हुआ है। तो मैं नॉर्मल लोगों के साथ बैठता हूँ तो मैं बहुत बार उनके साथ रिलेट ही नहीं कर पाता हूँ कि वो लोग अलग ही दुनिया है। बैंगलोर का कल्चर आप सभी को पता ही होगा कि इनको पार्टीज और मतलब हर वीकेंड पे, जैसे आज ही वो कोरमंगला निकल जाते हैं, यहाँ पे एक बहुत प्राइम लोकेशन है जैसे इंदौर का विजयनगर है। तो वो एक है यार कि अपन मतलब इन लोगों में नहीं जुड़ पाते, मुझे आप जैसे लोग ही चाहिए टू हैंग आउट। दैट्स व्हाई मतलब हर वीकेंड मैं वर्चुअली आप लोगों के साथ जुड़ जाता हूँ। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ साथ स्टोरी टेंट पे भी जुड़े, जहां पे हम लोग एक प्यारी सी कम्युनिटी बना सकते हैं। और वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी जहां पे हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिले जुले, बातें करें, नई रचनाएं करें और साथ में ग्रो करें। तो ये देखो कितना बढ़िया प्रमोशन कर दिया मैंने। तो हमारे बीच में अगली एमबीए इम्प्लीमेंट कर रहे हो भाई अपना। क्या, एमबीए सही कर रहे हो आप। इसलिए तो मार्केटिंग से कर रहा हूँ। जी। तो अब हमारी अगली कवियत्री या लेखिका कह ले, एकमात्र महिला शक्ति, क्योंकि एक जो थी वो बैक ऑफ कर गई है क्योंकि उनके मोहल्ले में लाइट चली गई है, ऐसा उनका कहना है। तो अनुश्री जी, तो आपके हवाले एक शेर। हम लड़के हैं और कुछ दिन पहले मेंस डे गया, तो उसी के एक शेर है। विकास विकास शुक्ला जी हमारे इंदौर के बहुत प्यारे, अगर आप इंदौर की कम्युनिटी से जुड़ी होंगी तो आप जानती होंगी विकास शुक्ला जी को, और नहीं जानती है तो अभी आप उनके शेर से उनको जान जाएंगी कि आप तो दर्द में आंसू भी बहा सकते हैं। ये लड़कों के की तरफ से लड़कियों को शेर है कि आप तो दर्द में आंसू भी बहा सकते हैं, आप क्या खाक हमारी जात का दुख समझेंगे। कि आप तो दर्द में आंसू भी बहा सकते हैं, आप क्या खाक हमारी जात का दुख समझेंगे, और जिन्हें अभी मेरे होने से दुख होता है, वो मेरे बाद का दुख समझेंगे। वेरी तो गुड। इसके साथ तनुश्री जी बुलाना चाहूंगा। तो मेरा ऐसा कुछ बहुत खास इंट्रोडक्शन तो नहीं है, पर एक लास्ट टाइम स्टोरी टेंट का एक वो हुआ था, बिट्स पिलाने के ऑडिशन काइंड ऑफ चल रहे थे जिसमें वो बुला रहे थे, तो वहीं पे एक पोइट्री पढ़ी थी जिसका एक छोटा सा पार्ट था कि एक अनजान लोगों का दिल चुराने आई है, वो अल्फाजों को आज रूह तक पहुंचाने आई है, और उस शख्स का नाम है अनुश्री। नमस्कार आप सभी को। दैट्स ऑल अबाउट माय इंट्रोडक्शन एक्चुअली। तो मैं शेरो शायरी नहीं करती हूँ, मैंने बता दिया है। मैं सिर्फ़ कुछ ख़्याल लिख लेती हूँ थोड़े बहुत, और उन्हीं ख़्यालों में से एक ये ख़्याल था जो स्टोरी फ़ॉर्म में पोएट्री है बेसिकली।
इट गोज लाइक दिस कि हैरान हूँ ये सोचकर मैं कब तुझ में इतना खो गया, इतना नादान भी नहीं था, फिर ये कैसे हो गया? कुछ अनिश्चित ख्याल, ताकत इतनी, बीच बाजार में गुलाबी कर जाते मेरे गाल। साथ वालों ने अनुमान लगाया, पूछा ये पहाड़ी पर सूखा नशा कहाँ से लाया? मेहरबानी मानो, एक मौका खुद ब खुद आया, उस मौके का फायदा फिर मैंने उठाया और बिन पिए वही नशे में खुद को उतार लिया। हूँ मसरूफ इश्क में किसी के, ये सबको बता दिया। उसका एक करीबी दोस्त भी वहीं था, जिसको हमारे बारे में कुछ नहीं पता था। भला ये क्या हरकत हुई? दोस्त है तो क्या, जाकर सब कुछ उसके दोस्त ने मेरे इश्क को बता दिया। खैर, मैं भी तो यही चाहता था। वहीं एक तरफ कोने में मैं भी थोड़ा शर्मा लिया। मौजूदा साथीगण ने मेरे फिर अनुमान लगाया, अब की बार पहचान से परे लोगों का भी नाम गिनाया। मैं एक बार फिर मुस्कुराया और इश्क ने मेरे मना किया है, कहकर उन्हें कुछ नहीं बताया। किन्हीं लोगों ने ईर्ष्या दिखाई, किन्हीं लोगों ने उत्सुकता जताई। अपनों से ये तक पता लगा मनगढ़ंत कहानियां भी चर्चों में आई। क्या मतलब, मुझे उसकी आंखों का दीदार हो गया, उसकी आवाज से एक बार फिर प्यार हो गया। नादान तो वो है भला, खबर उसको कुछ नहीं। इन मध्यम ठंडी हवाओं को भी मुझसे ऐतराज हो गया कि कैसे मेरे बीच में आने से वो साइज से अपने छूकर उसको गुजर नहीं पा रही। छूना उसको एक ख्वाब है, उसे अपने ख्वाबों में देख तक नहीं पा रही। कर आंखें बंद मैंने उस पर थोड़ा और गौर फरमाया, जरा नजर का इशारा पास बुला, फिर उसे अपने करीब बैठाया। उसके अधरों पर कुछ अनकहे लब रखे थे। मेरे बचकाने ख्याल उनको समझने की कोशिश में लगे रहे। बातचीत शुरू ही होने वाली थी कि पीछे से धुआं आया। लगता किसी ने एक और चिलम जला दी। पी ये लोग रहे थे और आग इन्होंने मेरे कलेजे में लगा दी। दूध नशे में क्या जाने, ये नशा तो उसकी आंखों का था। दोषी सबने मैं खाने को ठहरा दिया। यारों ने एक बार फिर उसकी बात छेड़ दी। यारों ने एक बार फिर उसकी बात छेड़ दी। कौन बताए इन्हें, कौन बताए इन्हें, इस कहानी में मैं अब तक होश संभाले ही तो खड़ा था। शुक्रिया। That's क्या बात है अनुश्री, बहुत प्यारा। और कुछ भी है आपके पास? यू हैव टाइम? okay. So I have one more. ओके, गो फॉर इट। It just has something से factual, मतलब थोड़ी बहुत कोशिश कर ली थी लिखने की शायराना अंदाज में। तो क्या हुआ अगर बात अधूरी रह गई? मान लूंगा मिले मगर मुलाकात अधूरी रह गई। यकीनन सिलसिला जारी रहा नजरों के फेर बदल का। तुझे पाने की हकीकत थी, ये तमन्ना ख्वाब रह गई। तू जो समेट लाया था वो यादें कहीं रास्ते में बिखर गई। जो कोई गुजरा वहां से बिन खोजे उसको मिल गई। कद्र नहीं उनकी अब, कद्र नहीं उनकी अब, जाकर देख उन लम्हों का क्या किया। दहलीज पर छूटी छाप तेरे आंसुओं के साथ मिल किसी महक में तब्दील हो गई। जा छोड़ अर्जिया लगाना, आ बैठ हम मर्जी पर बात करते। गल्ला इनका भारी था, जाने दे ये सब फर्जी वाड़े पर काम करते हैं। और क्या लगता है, क्या लगता है इशारों के खेल से बाजी जीतना आसान है? बैठो, बैठो मिलकर बात करो, आओ तुम्हारे इस भ्रम को भी दूर करते हैं। और किसने कहा आईना बन, सारे राज बाहर आ गए। किसने कहा आईना बंद, सारे राज बाहर आ गए। दिल लगाया ठीक मगर सारे जज्बात बाहर आ गए। क्या करेगा समय बचाकर अपना, क्या करेगा समय बचाकर अपना, तू तोहफे में उसको घड़ी दे आ। सुना है वक्त नहीं उनके पास, सुना नहीं वक्त, सुना है वक्त नहीं उनके पास, और क्या तुम फिर मिलने आ गए। शुक्रिया। मतलब माफी चाहूंगी, मुझे बहुत ज्यादा शायराना अंदाज में बोलना नहीं आता है, पर कोशिश नहीं, कर रही बहुत प्यारा। आप ऐसे बता रही थी जैसे कोई हमारी दोस्त हमें किससे सुना रही है उनकी कहानी का। मतलब बहुत बहुत अच्छे तरीके से। और ये नया मतलब स्टोरी एक्चुअली यू आर टेलिंग ए स्टोरी इन अ वेरी गुड वे। बहुत बहुत अच्छा सुना है। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा है, बहुत खूबसूरत, क्या कहना। थैंक यू। रेहान भाई से तवज्जो मिलना बड़ी बात होती है अनुश्री। ब्लेस्ड, में तो स्टोरी टेन के प्लेटफॉर्म पे आके ब्लेस्ड हूँ। जब मेरी बात हुई वेंकटेश सर से। वैदिक भाई मेरा नंबर आते आते मुझे आप चढ़ा देंगे ऊपर।
नहीं, तो फिर मैं आप गिर हैं, जाऊंगा भैया। आप हैं। मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को तवज्जो नहीं मिल रही उन्हें मिले। मतलब जी जी। आप उन लोगों में से जिन्हें मैं मानता हूँ, जिनकी शायरी मुझे सच में नहीं अच्छी देखिए, लगती है। नहीं तो मैं मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा कि इतना हाँ ना चढ़ाइए, सर्दी की चोटें जो है बहुत भारी होती है। क्या बात है। ठीक है। नहीं तो आपको बुला ही लेते हैं, अब आप हमारे बीच में। तो आपके बीच में हम पेश करते हैं हमारे अगले शायर रेहान मिर्जा जी। नाम से ही आप शायर लगते हैं भैया। मतलब मैं तो रेहान मिर्जा। अरे और एक बड़ी शेर मोहब्बत है आप। बैरागी का, कि जी जी दुनिया जी। के खद्दो खाल से आगे की चीज हूँ, हाँ हाँ हाँ। यानी कि मैं कमाल से आगे की चीज हूँ। एक ही चीज, हाँ। और मेरा ख्याल तुझको भला आए भी तो क्यों, मेरा हाँ हाँ। ख्याल तुझको भला आए भी तो क्यों, मैं भी तो। मैं तो तेरे ख्याल से आगे की चीज हूँ। वाह वाह वाह। इसी के साथ रेहान भाई। क्या- आदाब भाई, आदाब। एक बार आप सभी को फिर जी से मेरा बहुत ही प्यार भरा आदाब। और नाम मेरा रेहान मिर्ज़ा है, और इसके अलावा जो भी तारुफ है वो शेर से है और गज़लों से है। तो एक मतलब से अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ कि मैं क्यों आगे बढ़कर अपना नाम बताऊंगा, मैं क्यों आगे बढ़कर अपना नाम बताऊंगा, फूल हूँ अपनी खुशबू से पहचाना जाऊंगा। क्या बात। मैं क्यों आगे बढ़कर अपना नाम बताऊंगा, फूल हूँ अपनी खुशबू से पहचाना जाऊंगा। और एक मतलब, और एक शेर ये है कि हमने तुम्हें जलाया सदा जान कर दिया, हमने तुम्हें जलाया सदा जान कर कर दिया, दिया। तुमने हमारे घर को ही वीरान कर दिया। क्या बात है। हमने तुम्हें जलाया सदा जान कर दिया, तुमने हमारे घर को ही वीरान कर दिया। और मैं जिसका हुस्न देख के हैरत ज़दा हुआ, मैं जिसका हुस्न देख के हैरत ज़दा हुआ, उसको भी मेरे शेरों ने हैरान कर दिया। मैं जिसका हुस्न, हमने तुम्हें जलाया सदा जान कर दिया, तुमने हमारे घर को ही वीरान कर दिया। और मैं जिसका हुस्न देख के हैरत ज़दा हुआ, मैं जिसका हुस्न देख के हैरत ज़दा हुआ, उसको भी मेरे शेरों ने हैरान कर दिया। और वैदिक भाई एक थोड़े दो चार शेर अलग मिजाज के हैं, वो पढ़ रहा हूँ। उसके बाद फिर जो पढ़ता हूँ पढ़ूंगा कि तू मशहूर तो होगा पर मकबूल नहीं कहलाएगा, तू मशहूर तो होगा पर मकबूल नहीं कहलाएगा, बाढ़ का पानी नदियों को गहराई नहीं दे पाएगा। तू मशहूर तो होगा पर मकबूल नहीं कहलाएगा, बाढ़ का पानी नदियों को गहराई नहीं दे पाएगा। और हर्फ हर्फ वो प्रेम लिखेगा, नगर नगर में गाएगा। हर्फ हर्फ वो प्रेम लिखेगा, नगर नगर में गाएगा। तुझसे बिछड़ के एक लड़का बेराग कवि कहलाएगा। हर्फ हर्फ वो प्रेम लिखेगा, नगर नगर में गाएगा। तुझसे बिछड़कर एक लड़का बैराग कवि कहलाएगा। और चाहे जितनी रोशन कर लो, रात हमेशा रात रहेगी। चाहे जितनी रोशन कर लो, रात हमेशा रात रहेगी। झूठ अगर चिल्ला के कहो भी, सच तो नहीं हो जाएगा। चाहे जितनी रोशन कर लो, रात हमेशा रात रहेगी। झूठ अगर चिल्ला के कहो भी, सच तो नहीं हो जाएगा। और जीवन के रस्तों पर यारो तन्हा कब कोई चलता है, जीवन के रस्तों पर यारो तन्हा कब कोई चलता है। एक मुसाफिर छूट रहा है, एक मुसाफिर आएगा। जीवन के रस्तों पर यारो तन्हा कब कोई चलता है, एक मुसाफिर छूट रहा है, एक मुसाफिर आएगा। और लेकिन जाने वालों को तुम रोकना मत जाने देना, लेकिन जाने वालों को तुम रोकना मत जाने देना। दिल का क्या है, रोएगा घबराएगा चिल्लाएगा, लेकिन जाने वालों को तुम रोकना मत जाने देना। दिल का क्या है, रोएगा घबराएगा चिल्लाएगा। ये मैं गज़ल के कुछ शेर सुना रहा हूँ कि पीकर हमारा खून ये लड़की बड़ी हुई, पीकर हमारा खून ये लड़की बड़ी हुई, कागज़ पे दिल निचोड़ा है तो शायरी हुई,
पीकर हमारा खून ये लड़की बड़ी हुई, कागज पे दिल निचोड़ा है तो शायरी हुई, और तुमसे बिछड़ के आए हैं मुझ में सभी हुनर, तुमसे बिछड़ के आए हैं मुझ में सभी हुनर, वो शाख हूँ जो पेड़ से कटकर हरी हुई, तुमसे बिछड़ के आए हैं मुझ में सभी हुनर, वो शाख हूँ जो पेड़ से कटकर हरी हुई, और ये कौन मुझ में रहता है खामोश रात दिन, ये कौन मुझ में रहता है खामोश रात दिन, ये किसकी लाश है मेरे अंदर पड़ी हुई, ये कौन मुझ में रहता है खामोश रात दिन, ये किसकी लाश है मेरे, ये किसकी लाश है मेरे अंदर पड़ी हुई। और एक गजल के शेर हैं कि छत की फसील पर से ये बच्चा उतर गया, छत की फसील पर से ये बच्चा उतर गया, दिल से तुम्हारे इश्क का नशा उतर गया, छत की फसील पर से ये बच्चा उतर गया, दिल से तुम्हारे इश्क का नशा उतर गया, और मेरी तरफ चला था जो तिरछी निगाह से, मेरी तरफ चला था जो तिरछी निगाह से, वो तीर मेरे सीने में सीधा उतर गया, मेरी तरफ चला था जो तिरछी निगाह से, वो तीर मेरे सीने में सीधा उतर गया, और आंखों पे उसने एक दफा हाथ क्या रखे, आंखों पे उसने एक दफा हाथ क्या रखे, मुझको लगा हुआ था जो चश्मा उतर गया, आंखों पे उसने, आंखों पे उसने, हालांकि हालांकि ये शेर बहुत झूठा है, आंखों पे उसने एक दफा हाथ क्या रखे, मुझको लगा हुआ था जो चश्मा उतर गया। और इसमें एक काफिया है, लुकमा, लुकमा मतलब होता है निवाला, है ना, खाने का एक बाइट। तो इसमें एक शेर है कि आंखों पे जो लगा था वो चश्मा उतर गया, और मेरे बगैर तूने गुजारी है जिंदगी, मेरे बगैर तूने गुजारी है जिंदगी, कैसे तेरे गले से ये लुकमा उतर गया, मेरे बगैर तूने गुजारी है जिंदगी, कैसे तेरे गले से ये लुकमा उतर गया। और एक गज़ल के चंद शेर और उसके बाद में फिर आपकी ज़हमत तमाम। कैसे तेरे गले से ये लुकमा उतर गया, जी जी बहुत शुक्रिया, कैसे तेरे गले से ये लुकमा उतर गया। और हाँ, एक शेर इसमें और ये है कि नीयत से डांटने की ही मैं तो गया था पर, नीयत से डांटने की ही मैं तो गया था पर, मुस्कान उसकी देख के गुस्सा उतर गया, नीयत से डांटने की ही मैं तो गया था पर, मुस्कान उसकी देख के गुस्सा उतर गया। और एक मतलब और एक शेर ये है कि जी, इस तरीके से ही अपना तो बना लेगा मुझे, वो अगर खुद को गंवा दे तो कमा लेगा मुझे, और एक ताले की कई चाबियां हैं पास उसके, एक ताले की कई चाबियां हैं पास उसके, वो किसी तरह से भी यार मना लेगा मुझे, और उंगलियों से मैं किरण बन के निकल जाऊंगा, उंगलियों से मैं किरण बन के निकल जाऊंगा, तू समझता है कि मुट्ठी में दबा लेगा मुझे, उंगलियों से मैं किरण बन के निकल जाऊंगा, तू समझता है कि मुट्ठी में दबा लेगा मुझे। और उसने भी सबकी तरह दाद ही दी शेरों पर, उसने भी सबकी तरह दाद ही दी शेरों पर, मैंने सोचा था कि सीने से लगा लेगा मुझे। और वैदिक भाई, आपसे अर्जी है अगर इजाजत हो तो एक छोटी सी नज्म है 4-6 मिसरों की, मैं वो बिल्कुल सुनाकर और फिर अपनी बिल्कुल जगह लूंगा। बिल्कुल। जी उसका उन्वान है अहमियत, इम्पोर्टेंस, कि किसी से अहमियत पाना नशा है, किसी से अहमियत पाना नशा है, किसी को अहमियत देने से वो मगरूर होता है, नशे में चूर होता है फिर हमसे दूर होता है, किसी से अहमियत पाना नशा है, किसी को अहमियत देने से वो मगरूर होता है, नशे में चूर होता है फिर हमसे दूर होता है। अगर ये चाहते हो कोई तुमसे दूर ना जाए, तुम्हारा हो के रह जाए, मेरा ये मशवरा है कि उसे मगरूर मत करना, नशे में चूर मत करना, तुम उसको अहमियत देकर के खुद से दूर मत करना। तो इसी के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपकी मोहब्बतों के लिए, और मैं आपकी ज़हमत है तमाम, बहुत शुक्रिया। वैदिक भाई का एक बार फिर से शुक्रिया, स्टोरी टेंट का शुक्रिया। अरे सर, आपका शुक्रिया, आप आए हमारे कार्यक्रम में। बताइए अब आप ही, ऑडियंस ही बताइए, रेहान भाई का कैसा लगा?
वही मैं कहने वाला था वैदिक भाई कि आप जो मैं जितनी तारीफ कर रहा था उसमें आपको कुछ 19 सा लगा। वो काफी कम था भाई, वो कहते हैं ना 19-20, आप वही 19 पे थे तारीफ में। तो रेहान भाई बहुत बढ़िया लिखते हो यार आप। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत है। रेहान भाई अभी देखता मैं परफॉर्म करके आए लास्ट ईयर, और अभी रिसेंटली आप कहीं गए थे ना रेहान भाई, जहाँ पे वो आई थी दुबई वाली मैडम। जी जी, वो अंदाजे भैया, और कई होता है टैलेंट हंट। अच्छा। जी जी जी। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया लिख रहे हैं यार। हम तो हमेशा आपसे जितना मैं आपका सुनता हूँ मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता बड़ी मोहब्बत है भाई आपकी, है। बड़प्पन है जी। आपका। अरे बड़प्पन आपका है। तो चलिए इसी के साथ हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, और मुझे फरमाइश आई है राधा गीत की, जो कि मेरे ही बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दी है। राज वाघ जी ये मेरे दोस्त हैं, और मैं बिल्कुल सुनाऊंगा राधा गीत। तो एक बार मैं आपको ये बता दूं कि स्टोरी टेंट क्या है। जैसा आपको पता ही है, बट बाकी जो ऑडियंस है हम उन्हें बताने के लिए कि स्टोरी टेंट एक वर्चुअल एक ऐप है, एक प्लेटफॉर्म, एक वेबसाइट है, जहां पे आप अपनी पोइट्रीज लिख सकते हैं। और वहां पे पोइट्री, ख्याल या स्टोरीज आपके पास जो भी है आप वहां पे शेयर कर सकते हैं, अपने ख्याल लिख सकते हैं। आप अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, वर्चुअल बुक बना सकते हैं, जिससे आप किसी को अगर शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ हम ये छोटे मोटे इवेंट्स कराते हैं, जिसमें हम हर साहित्यकारों को, लेखक को जोड़ते हैं, और एक कम्युनिटी, वी ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी अक्रॉस द कंट्री। तो हम शहर के, हम देश की अलग अलग जगहों से शायर उठाते हैं, और उन्हें एक साथ, जो कि आज वर्चुअल मीडियम के माध्यम से ये सुलभ है हमारे लिए कि हम सब आज अलग अलग कोने में बैठ के भी एक साथ सुन पा रहे हैं। तो हम वही उसका लिवरेज लेते हुए ये एक छोटी सी पहल शुरू की है। तो प्लीज आपसे जितना हो सके आप अपनी पोइट्रीज अपलोड करें वहां पे, और हमसे जुड़े रहें। और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है स्टोरी टेंट नाम से, और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है वैदिक पाराशर पंडित जी, मतलब आप पंडित जी अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो जरूर जुड़िए। और इसी के साथ मैं एक छोटा सा मेरा एक गीत सुनाऊंगा, और इसी के साथ उसी उसके बाद हम इस कार्यक्रम को गीत गीत यह है। अनुश्री जी अभी वापस से जुड़ गए शायद। सॉरी, माय नेटवर्क गॉट स्टक, तो मैंने ना ना, कुछ नहीं सुन पाया। रेहान भाई का आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, बट ठीक है। नहीं नहीं, रेहान भाई का पूरा सुना हुआ है। उसके बाद ओके चला गया। ओके ओके, ठीक है। बाय द वे, थैंक यू जगन भाई, जगन जी। वी कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, आप स्टोरी टेंट से जुड़ सकते हैं जगन जी। या तो मैं गीत सुनाना चाहूंगा, मेरा एक ही राधा गीत है। और रेहान भाई उस राधा गीत का एक कृष्ण जी का पक्ष आया है, तो वो आपको जरूर सुनाना चाहूंगा मैं। जी जी भाई, जरूर। जी तो एक वो ही उसी में 19 तोड़ मरोड़ करके मैंने एक वो राधा रानी कृपा से आया है, तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। राधा गीत में सुना दूंगा, एक कुछ नया लिखा है वो, उससे पहले चार पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि क्या लिखा है यार, एक सेकंड गाइस, मैं ही भूल गया हूँ। जी सुनिए कि तेरी मोहब्बतों पे जो मगरूर हो गए, चंदन थे तेरे पाँव की जो धूल हो गए। तेरी मोहब्बतों पे जो मगरूर हो गए, चंदन थे तेरे पाँव की जो धूल हो गए। देखी तेरी निगाह में चाहत जो गैर की, देखी तेरी निगाह में चाहत जो गैर की, तुम पर लिखे जो गीत थे फिजूल हो गए। तो इसी के साथ वाह भाई वाह, क्या क्या। राधा गीत सुनिएगा कि ये इसका बस इतना ही भूमिका है कि राधा जी जा रही, कृष्ण जी जा रहे हैं और उनसे राधा रानी की आखिरी मुलाकात रही है। और वो क्या रही है, उसी का भाव है कि जा तो रहे हो मोहन यूं, लेकिन अब न राधा वो राधा रहेगी। वो जा तो रहे हो मोहन यूं, लेकिन अब न राधा वो राधा रहेगी। और क्या होगा जब कृष्ण चले जाएंगे कि प्रेम की खूब बातें यहीं रहेंगी, और निधिवन की वो रातें यहीं रहेंगी। सब रहेगा मगर
तुम न होंगे, तुम न होंगे, फिर न राधा वो राधा रहेगी। और इस पे एक और कि इस पे राधा रानी का भाव कि मंदिरों में हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, उसी पे राधा रानी का क्या भाव होगा कि पूज ले चाहे कितना जमाना, हो मिला मोहन के संग ना ठिकाना। हो पूज ले चाहे कितना जमाना, हो मिला मोहन के संग ना ठिकाना। तो ब्रज की रज रज ये तुमसे कहेगी, हाँ कहेगी, अब न राधा वो राधा रहेगी। तो क्या ये बात तो है। राधा गीत के कुछ बंद हुए। मैं इस पे जी, कृष्ण गीत का मुझे मतलब एक ऐसा आया है, वो आपको सुनाता हूँ। जी। उसका एक ही बंद अभी मेरे मतलब कृष्ण की कृपा से मिला है अपने को, तो वो सुनाता हूँ। इसी का तोड़ मड़ोड़ करके वो ऐसा आया है। सुनिए कि अब कृष्ण जी क्या बोले होंगे, कृष्ण जी क्या बोलते होंगे। कि कृष्ण जी भी जा रहे हैं और बुरा तो उनको भी लग रहा है। तो एक एक मैं आपको, वृंदावन में एक जगह है मानसरोवर, वहां पे ऐसा मानते हैं कि कृष्ण जी अपनी मुरली जाते जाते राधा रानी को देके गए थे। तो उसी पे है कि जा तो रहा हूँ राधा यूं, लेकिन अब न मुरली ये मुझसे बजेगी। हो जा तो रहा हूँ राधा यूं, लेकिन अब न मुरली ये मुझसे बजेगी। और क्यों नहीं बजेगी? सुधियो यानी याद होता है, किस वातास यानी वातावरण। ओके, ये दो चीजें हैं। किस, वैसे आप लोगों को पता होगा, सॉरी। किस सुधियों में जब तुम्हारी छवि रहेगी, मन के वातास में कुछ कमी रहेगी। उस सुधियों में जब तुम्हारी छवि रहेगी, हो मन के वातास में कुछ कमी रहेगी। आंख से जब ये जमुना बहेगी, हाँ बहेगी, तब न मुरली ये मुझसे बजेगी। अरे वाह 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 वाह, क्या क्या कहें बात है, यार, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या कहें। वाह वाह वाह। भैया, हाँ हाँ हाँ। शुक्रिया भैया। तो इसी के साथ मैं अपनी जगह भैया लेना मैं चाहूंगा। मा, माफी हाँ चाहूंगा इंटरप्ट करने के लिए। एक गीत है, मैंने अभी जल्दी ही लिखा था, आपको शायद भेजा भी था। हाँ हाँ। तो अगर आपके पास समय हो तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बैठे ही इसलिए हैं। सुनाइए मैं सुनेंगे भाई, एक। इसमें वैसे भी अरे उम्मीद से जल्दी खत्म हो रहा था ये। हाँ, जी, नहीं मैं तो और उस सुनने का उस इच्छुक हूँ। आपके पास अगर कुछ हो तो, स्टोरी टेल ने हमें इतनी अनुमति दी है कि आप जितना यहाँ पे जो करना चाहे सब कर सकते हैं। मतलब जितना सुनाना चाहे सुना सकते हैं। तो तो मैंने टाइम बताया इस गीत में कि प्रेम प्रेम के बारे में मैंने बताया कि प्रेम क्या है, कैसे होता है। तो मैंने लिखा है कि प्रेम की है व्यथा ये, सुन लो सभी। प्रेम कहता नहीं कि मैं हो जाऊंगा। आहा, प्रेम बढ़िया। प्रेम में जब भरे प्रेमी आंखें कभी, प्रेम कहता नहीं मैं छलक जाऊंगा। प्रेम में फिर छुए जो कलाई कभी, प्रेम कहता नहीं कि मैं मिल जाऊंगा। और उसके बाद में मैंने लिखा है कि प्रेम जो, मेरा मानना है कि प्रेम जो होता है वो दीपक की तरीके से होता है, जुगनू की तरह नहीं होता है। जो आज है कल नहीं होगा, दिन में है रात में नहीं होगा, ऐसा। प्रेम दीपक बना, प्रेम जुगनू नहीं। प्रेम दीपक बना, प्रेम जुगनू नहीं। प्रेम कहता नहीं कि मैं खो जाऊंगा। प्रेम दर्पण बना, सॉरी, प्रेम छाया बना, प्रेम दर्पण नहीं। जो प्रेम होता है, लोग कहते हैं, ज्यादातर लोगों ने लिखा भी है कि जो पार्टनर होता है वो मिरर के जैसा होता है। लेकिन मेरा मानना है कि मिरर परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाता है, लेकिन जो शेडो होती है वो हमेशा सेम ही रहती है। तो मैंने उसके ऊपर लिखा है कि
प्रेम छाया बना प्रेम दर्पण नहीं, प्रेम छाया बना प्रेम दर्पण नहीं, प्रेम कहता नहीं मैं बदल जाऊंगा, प्रेम बस एक एहसास है मौन सा, प्रेम कहता नहीं कि मैं खिल जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों के पास समय हो तो भाई का प्रेम सुन के मुझे भी एक याद आ गया कुछ। तो प्रकाश भाई जी आपने जी तो बहुत अभी, बढ़िया सुना अरे बिल्कुल भाई। है। अगर आप लोगों के पास समय हो, रेहान भाई, अनुश्री जी, प्रकाश सुनाइए सुनिए भाई, बिल्कुल और ये बिल्कुल। हमारी सुनाई बाकी सुनाई। ऑडियंस सुना दीजिए सुना दीजिए। जी। तो ये है गीत क्या करे। ठीक है। तो जब शुरुआती दौर होता है सिचुएशनशिप वाला, उस समय में ये सब प्यारी चीजें लिखाती है, उसके बाद तो फिर लड़ाई झगड़े चालू हो जाते। तो तो ये उस समय का शेर, उस समय का ऐसा गीत है कि वो अगर गलतियां भी कर रही तो गलती लग नहीं रही है कि भाई वो हो तो रही है गलतियां उससे, बट वो ऐसा लगता नहीं है। तो उस पे है कि खताओं पर खता करके खता कह दे तो क्या करें, खताओं पर खता करके खता कह दे तो क्या करें, वो जुल्फों की ही जंजीरों में अटका ले तो क्या करें, तो क्या करें सिवा उनके कोई दूजा नहीं भाता, तो क्या करें सिवा उनके कोई दूजा नहीं भाता, तो क्या करें ये तिल ठोडी का मेरे दिल को धड़काता। और जब लड़कियां सच सवर के सामने आती है, मतलब जो आपको पसंद है, लड़कियां तो नहीं, जो आपको पसंद है वो सच सवर के सामने आती है, तो क्या हाल होता है लड़कों का कि तरकश से वो चेहरे के निगाह का बाण धरती है। सुनिएगा कि जी तरकश से वो चेहरे के निगाह का बाण धरती है, चला कर तीर दिल पर खुद को बेगुनाह कहती है। और लड़कों का क्या हाल होता है कि कोई नैना जो जी को यूं लुभा जाए तो क्या करे, कोई नैना जो जी को यूं लुभा जाए तो क्या करे, मेरा कातिल ही मुझको यार नजर आए तो क्या करे। That's my time, guys. क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया। भाई। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जाना तो नहीं चाहते, लेकिन हमें आज के लिए इस महफिल को विराम देना होगा ताकि हम फिर से जुड़ पाए, फिर से मिल पाए। तो एक मुझे, मतलब आप सभी को सुन के मैं बहुत समय से, अनुश्री मुझे स्टोरी टेंट के जरिए मिली। मैंने आपका पहले सुना नहीं था, मुझे स्टोरी टेंट के सोर्स के थ्रू आपका कनेक्शन मिला। बट बहुत प्यारा लिख रही हैं आप। और प्रकाश को तो मैंने स्टोरी टेंट पे सुना ही है, मोहित को लाइव सुना था, और रेहान भाई, मतलब रेहान भाई तो मतलब मैं शुरुआत से सुनते ही आ रहा हूँ रेहान भाई को। तो आप सभी आए इसमें और आपने स्टोरी टेंट का इतना सपोर्ट किया, आप मेरे बुलाने पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आपने मैं भी चाहूंगा, बहुत, ओके सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, पर आपने भी कहिए। बहुत अच्छा गाया। मतलब इट वाज अनएक्सपेक्टेड। मुझे लगा कि शायद जो हम जनरली सुनते हैं सामने से लोगों को, वो जो एक भारी सी आवाज में कोई गाता है, मतलब मैंने स्टोरी टेंट पर ही सुना था एक ओपन माइक में ही, बहुत सारे ऐसा। लाइक कि शायद थोड़ा सा बोर हो, पर इट वाज एक्चुअली इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था ये। और फिर थैंक यू, प्रकाश भाई ने भी बहुत अच्छा किया, मतलब सच्ची में बहुत प्यारा था ये। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मोहित भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप ही बच रहे हो, बाकी सबने बोल लिया है। बस भाई, पहले तो शुक्रिया इसके लिए, स्टोरी टेंट के लिए। मतलब मेरे लिए बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था कि ऑनलाइन आके पोएट्री करेंगे। मेरे जी। को लगा था कि क्या, मतलब थोड़ा सा वैसा था, स्केप्टिकल था कि क्या होगा, मतलब। बट हाँ, बहुत प्यारा था भाई, स्पेशली आई मतलब क्रेडिट्स वेरी यू, लाइक रेहान भाई, मतलब टॉप नॉच बंदे भाई। 5 मिनट में आई हैव लर्न मेनी थिंग्स। मेरे को एक गजल लिखनी है ना, मेरे को सीखना है जनरली। सो या, अच्छा था जी। भाई, बहुत अच्छा था। अच्छा, एक छोटा सा 5 मिनट, आप सभी लोग एक एक करके अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आप पहली बार, आप में से वर्चुअल पहली बार, शायद रेहान भाई तो मेरे साथ जुड़े हैं, बट प्रकाश आप, और अनुश्री आप, मोहित आप,
आप लोग मतलब रेहान भाई भी बोलेंगे, तो आप एक 2 मिनट के लिए आप बताइए कि आपको कैसा लगा, व्हाट यू एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट यू एक्चुअली गेट। आप 10 सेकंड का भी कुछ बोल देंगे तो इट्स इनफ फॉर मी, कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। मैं मतलब ओपन माइक्स में मैं गया हूँ लेकिन कभी वर्चुअल ऐसा कुछ किया नहीं, तो मुझे लगा था कि कैसे होगा, थोड़ा एक्साइटमेंट भी थी, नर्वस भी था, लेकिन ओवरऑल बहुत मजा आया। लगा ही नहीं कि मतलब वर्चुअल कुछ चल रहा है, लगा सब लोग साथ में ही बैठे हुए हैं, तो मजा आया। थैंक यू। ओके, सो माय एक्सपीरियंसेस कि मैं पहले स्टोरी टेंट के साथ वर्चुअली भी परफॉर्म कर चुकी हूँ, लाइव भी परफॉर्म कर चुकी हूँ, बट हमेशा ना बहुत बिजी रहती थी। मतलब जल्दी से आके अपना परफॉर्म किया, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर ली कि प्लीज़ जल्दी करवा दो, और फिर परफॉर्म करके थोड़ा बहुत सुन के चली गई। तो मतलब पता नहीं क्यों थोड़ा सा बोर भी हो जाता था, क्योंकि बहुत काम रहते थे उस टाइम पे। पर आज एकदम फ्री होके इत्मीनान से सुनना तो बहुत प्यारा लगा, मतलब बहुत ही प्यारा। मैंने आज सबको बहुत अच्छे से सुना, एकदम बैठ के बढ़िया। तो इट इज रियली गुड एक्सपीरियंस। जी ओके मोहित। भाई, मेरा एक्सपीरियंस भाई मतलब वही जैसे मैंने बताया कि थोड़ा स्केप्टिकल था मैं कि मतलब कि वर्चुअल में कैसा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली पोइट्री मतलब ऐसा होता है कि सामने ऑडियंस आपके सामने बैठी हो, थोड़े दाद मिल रहे हो, थोड़ी तालियां बज रही हो, तो यू गेट दैट एनर्जी। बट यहाँ पे ना एक मोमेंट के बाद इट वाज लाइक कि लग ही नहीं लगा वर्चुअल है। जैसे कि जब प्रकाश भाई और आपने गीत गाया, लगा सामने गा रहे हो एकदम। रेहान भाई ने कहा तो ऐसा लग रहा था सामने गजलें चल रही है, लोग दाद दे रहे हैं मेरे अगल बगल बैठ के। अनुश्री व्हेन शी स्टार्टेड टेलिंग, तो ऐसा लगा पोइट्री में इमेजिन कर रहा हूँ, बस विजुअलाइज कर रहा हूँ मैं कि क्या क्या चीजें हो रही है। सो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस भाई, नया एक्सपीरियंस था, बढ़िया था। थैंक यू थैंक यू। रेहान भाई। जी भाई, बहुत खूबसूरत ये प्रोग्राम हुआ और सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा, और हमेशा अच्छा ही लगता है। यहाँ पर ऐसा रहता है ना, स्क्रीन पर सभी के चेहरे रहते हैं, सभी के एक्सप्रेशंस दिखते हैं, तो हौसला मिलते रहता है। शेर सुनाओ, और अगर चेहरे पर स्माइल आ रही है किसी के, तो यानी अच्छा ही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही सुना रहे हैं, जी तो अच्छा लगता है। जी, मुझे तो लगता है कि ये ज्यादा अच्छा है वर्चुअल, क्योंकि इसमें अपने को पास से चेहरे दिखते हैं, उसमें तो दूर देखना पड़ता है कि अच्छा वो शायद उसका वो था, बट इसमें अपने को क्लियरली पता चल जाता है कि अच्छा इसको नहीं पसंद आ रहा है, इसको आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा है। चलिए बढ़िया है। तो मैं एक बार फिर से स्टोरी ट्रेंड का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे भी ये मौका दिया कि मैं आप लोगों को होस्ट कर पाऊँ और ये इतनी अच्छी शाम हम लोग सजा पाए। नॉर्मली वीकेंड्स तो हम इधर उधर घूमने में निकाल देते हैं, बट साहित्य के लिए एक शाम निकाली, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बालाजी, वेंकटेश सर, आर यू देयर? Yeah. Yes sir, anything I left? Yeah, no. I Should- think Vaidik has been part of Story 10 for some time, and thanks, Vaidik. This was amazing, and Vaidik's poems I always look forward to hear. So thanks again, Vaidik, and everyone here. Right from the first participant performer to the last one, everybody was so good, right from Anushri to Mohit, Rehan, Prakash. I think it was amazing to listen to you guys. You guys are having so much talent. I think you guys definitely will make our country shine in the literary world. Thank you so much for performing in Story Tent, and we look forward to seeing you more. Thanks again. Thank you. थैंक यू Thank you सर, so थैंक थैंक यू much. सर, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच सर। थैंक यू सर। तो चलिए इसी के साथ आप जुड़ सकते हैं मुझसे, पंडित जी नाम से मेरा पेज है। वैसे आप सभी लोग जुड़े, मैं आर्टिस्ट जो हमारी ऑडियंस उन्हें कहना चाहूंगा, और आप सभी लोग ऐसे ही लिखते रहें, और हम मिलते हैं बहुत जल्दी। हम ऑफलाइन इवेंट्स भी करेंगे, तो हम उसमें मिलते हैं, ठीक है? जरूर भाई। बाय एवरीवन। जरूर। बाय एवरीवन, गुड थैंक बाय। यू। बाय बाय। थैंक बाय। यू। थैंक यू।